जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होना है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होने वाले हैं और पहला फेज जो कि 18 सितंबर को होगा। गुलाम अहमद मीर को डोरू से टिकट मिला है। विकार रसूल वानी को बनिहाल से टिकट दिया गया है। सुरेंद्र सिंह चन्नी को त्राल से उम्मीदवार बनाया गया है। अमानुल्लाह मंटू को देवसर से मौका दिया गया। इसके साथ ही बता दें कि पीरजादा मोहम्मद सैयद को अनंतनाग से टिकट दिया गया। शेख जफरुल्लाह को इंदरवाल से मौका मिला है। नदीम शरीफ को भद्रवाह से टिकट दिया गया है। शेख रियाज को डोडा से टिकट दिया गया। इसके साथ ही डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत को डोडा पश्चिम से टिकट दिया है। तो कांग्रेस और एनसी में गठबंधन हुआ है। कांग्रेस और एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन हुआ। दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। 32 सीटों पर कांग्रेस लड़ने वाली है, तो वहीं 51 सीटों पर एनसी चुनाव लड़ेगी। तो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 3 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने पार्टी महासचिव गुलाम अहमद मीर को डोरू से और प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख विकार रसूल वानी को बनिहाल से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने ये सूची सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट बंटवारे पर समझौता होने के बाद जारी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 51 और 32 सीट पर चुनाव लड़ने की सहमति जताई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरे चरण के तहत 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करी थी, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी फिलहाल अपनी 9 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। 32 सीटों पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने वाली है। चूंकि कांग्रेस और एनसी का गठबंधन है, ऐसे में यहाँ पर अब सीट शेयरिंग को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। 51 सीटों पर एनसी चुनाव लड़ेगी, 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। तो दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता रोहिल बशीर, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहिल, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। नामांकन का भी आज आखिरी दिन है। अगर पहले फेज की हम बात करें, जो कि 18 सितंबर को होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट के बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और बेहद महत्वपूर्ण, यहाँ पर एनसी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। 32 पर कांग्रेस तो 51 पर एनसी। देखिए कनिका, कल देर रात गई तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बीच बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के वेणुगोपाल और साथ साथ सलमान खुर्शीद मौजूद थे। और उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ लंबी बैठक जो है वहां पर चली और उसमें अंत में ये फैसला लिया गया कि गठबंधन के तहत जो है इस चुनाव को लड़ा जाएगा। उसके तुरंत बाद ही दोनों पार्टीज का लिस्ट जो है वो सामने आया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 जो कैंडिडेट्स है, प्रत्याशी है, उनका लिस्ट जारी कर दिया है। और साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने 9 जो कैंडिडेट्स हैं और उनका लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है।
आज 27 अगस्त है, यानी कि नामांकन का आखिरी जी। दिन आज होगा और आज सभी कैंडिडेट जो है लगातार इस तैयारी में है कि आज वो अपने अपने जो नॉमिनेशन है वो भरने वाले हैं और तमाम तर तैयारियां जो है पहले से ही मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन जो काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी यहाँ पर कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन का सिलसिला जो है उसमें बहुत सारी दरारें जो है वो पड़ सकती है। लेकिन कल शाम को ये बड़ी जानकारी श्रीनगर से आई कि वहां पर गठबंधन को पूरी तरीके से सक्सेसफुली जो है कंक्लूजन उसका जो है वो निकला है और पूरी तरह से ये विधानसभा चुनाव जो है इस गठबंधन के तहत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इस चुनाव को लड़ेगी। साथ ही साथ जो 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी जो है वो लड़ेंगे और साथ साथ कांग्रेस को 32 जो सीटें हैं वो दी गई है। इसमें से एक सीपीआईएम को सीट जो है वो मिली है दक्षिण कश्मीर के कुलगाम से, तो साथ ही जो पैंथर्स पार्टी है उनको भी एक सीट जो है वो दी गई है। और जो ऐसी 5 सीटें हैं इस पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का। तो ये सभी बातें जो है कल एक प्रेस वार्ता में जो कांग्रेस के नेता है वेणुगोपाल राव उन्होंने जो है वो बात कही कि पूरी तरीके से जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा वो 5 सीटों पे होगा। तो यानी कि एक तरफ से बीजेपी, तो दूसरी जानब से महागठबंधन और तीसरी जानब से जो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी जो यहाँ पर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला जो अब यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि महागठबंधन में 4 पार्टी जो है वो मिल चुकी है, जिसमें से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी और सीपीआईएम की पार्टी जो है वो मौजूद है। तो वही पीडीपी का ये मानना है कि वो इस चुनाव को अलग और तरीके से जो है वो लड़ेगी। और इसके साथ ही बीजेपी का जो कल लिस्ट जारी हुआ था जिसमें 15 कैंडिडेट्स का नाम जो है वो सामने आया था, फिलहाल पहले चरण के मतदान के लिए ये लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। पहले चरण के मतदान 18 सितंबर को होने हैं, जिसके लिए नामांकन का आखिरी दिन आज होगा और आज लगभग सभी कैंडिडेट, सभी पार्टीज के कैंडिडेट जो है अपने अपने नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। कनिका बिल्कुल रोहिल, नामांकन का आज आखिरी दिन है फर्स्ट फेज की अगर हम बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चुनावी मुद्दों पर भी रोहिल नजर डालें तो क्या चुनावी मुद्दे अब वहां पर जम्मू कश्मीर में इस बार खास होने वाले हैं, चूंकि 370 हटने के बाद यहां पर चुनाव होने जा रहा है और हमने देखा किस तरीके से 370 को बहाल करने की भी बात की जा रही थी कुछ पार्टियों की तरफ से। अलग अलग पार्टियों की जानिब से जो है अलग अलग जो मैनिफेस्टो रखे गए हैं, जिसमें खास तौर पे सबसे महत्वपूर्ण नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 370 की वापसी को यहाँ पर आएंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर बनाया गया था उसको एक बार फिर से राज्य का दर्जा जो है वो दिया जाएगा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है। तो ये महत्वपूर्ण 2 चीजें जो है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है। तो साथ ही अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो पीडीपी ने कहा कि जो मसला कश्मीर का मसला है उसको हल करने की कोशिश करेगी पीडीपी अगर उनकी सरकार आती है। तो साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण इस घोषणा पत्र में ये भी लिखा है कि जो जमात इस्लामी जिस पर टेरर फंडिंग का मामला है, अगर जिसको 5 साल के लिए बैन लगाया गया है, तो उनका ये कहना है कि जमात इस्लामी पर भी जो बैन जो है वो पीडीपी हटाएगी अगर उनकी सरकार आती है। तो इसी तरीके से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी इस चीज को दे रहा है कि जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को बनाया गया था उसको एक बार फिर से जो है। चलिए बिल्कुल रोहिल, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम तमाम अपडेट लेते रहेंगे, चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले तमाम तैयारियां शुरू हो गई। फिलहाल रोहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।